पैगाम जो लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है, लोगों को आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर रहा है कि वे अपने इतिहास को जाने, अपने पुरखों को जाने और आपस में एक साथ मिलजुल कर रहें। इसी को लेकर के पैगाम की मुंबई टीम ने एक कार्यक्रम रखा। ये कार्यक्रम मुंबई में रखा गया था। टाइटल था कि खुद को जाने, खुद को पहचाने। पैगाम लगातार ऐसे कार्यक्रम देश भर में करता रहा है ताकि लोगों में, युवाओं में जागरूकता आए और वह खुद को पहचाने, अपने इतिहास को पहचाने, अपने महापुरुषों को पहचाने। आइए सुनते हैं स्पीच। जैसा ही तो पैगाम के 5 उद्दिष्टों में से एक उद्दिष्ट जो है वो बड़ा ही विशेष उद्दिष्ट मुझे लगा, क्योंकि जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन जीना ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। क्योंकि 2010 से पहले मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं था और मैं भी आप लोगों के जैसा ही वहां पे बैठा हुआ था सामने, और मैंने ऐसे ही एक सभा में जब आप सबको सुना तो मुझे लगा कि ये कार्य जो है ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये कार्य एक अर्थपूर्ण जीवन जीने का एक मार्ग लगा। इसके लिए मैं करीब 14 वर्षों से इस काम में लगा हुआ हूं और बुला के बार कॉल करके बार इस तरह की मीटिंगें और सभा लेकर हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग देश में जो जीवन जी रहे हैं, तो वो उनके जीवन में भी एक खुशहाली हो और अर्थपूर्ण जीवन जीने की आस्था निर्माण हो, इसलिए हम बार उन लोगों को यहां पर बुलाते हैं। तो साथियों, अगर आपने ये बात को समझ लिया तो ये अर्थपूर्ण जीवन जीने की आस्था निर्माण होगी और हम भी औरों के जीवन में ये आस्था पैदा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी वो दुखी है, कोई बहुत बड़ा शिक्षित व्यक्ति है फिर भी वो दुखी है, कोई गरीबी में जी रहा है वो भी दुखी है। तो मुझे एक ही वजह लगी इस दुख की कि उन्हें अर्थपूर्ण जीवन जीने का कोई पता नहीं, क्योंकि जिन गुरु संत और महापुरुषों ने ये कार्य किया सामाजिक परिवर्तन का, उनका जीवन जो है वो अर्थपूर्ण बना और उनके लिए हमारे दिलों में आज भी सम्मान है। तो इसी कारण से चाहे कोई किसी पक्ष में काम करता हो, चाहे कोई किसी संस्था में काम करता हो, चाहे कोई किसी संगठन में काम करता हो, लेकिन अगर अर्थपूर्ण जीवन की आस्था उसके जीवन में निर्माण हो जाती है तो वो कहीं भी काम करे एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। क्योंकि हम आज जातियों में बटे हुए हैं और जातियां सिर्फ पशुओं में होती है। ये कैसा
एक ढकोसला है, एक षड्यंत्र है कि इंसानों को जातियों में बांट दिया है। तो हमने इंसानों को इंसानों से जोड़ने का कार्य करना है। इस काम को जब हम लेकर जाते हैं और लोगों को बताते हैं, हर बार यही सुनने को मिलता है कि लोग सुनते नहीं, लोग इस कार्य के साथ जुड़ते नहीं। लेकिन मेरा कुछ अनुभव अलग है, क्योंकि भिवंडी में मैं जब गया, एक नई साथी ने मीटिंग लगाई थी, अशोक पाटोड़े उनका नाम है, अर्जेंट बुला लिया कि साहब आइए बताइए पैगाम क्या है, हम सुनना चाहते हैं। तो एक उनका छोटा सा ऑफिस है, आधार कार्ड पैन कार्ड तैयार करने का, वहां पे मीटिंग लगी और 2-4 लोगों को तुरंत बुला लिया उन्होंने। वहां पे एक व्यक्ति थे शाहूराज साठे नाम के। तो मैंने कहा कि साहब पैगाम जो है ये आस्था पूर्वक जीवन जीने की, ये अर्थपूर्ण जीवन जीने की आस्था निर्माण करना चाहता है और इस पैगाम के साथ में आप जुड़िए और हो सके तो पैगाम को आपके तरफ से कोई सहयोग हो सदस्यता के माध्यम से तो आप कीजिए। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, जेब में हाथ डाला और 50 रुपए की नोट निकाल के मेरे हाथ में दी। साथियों, तो मेरे लिए 50 रुपए नहीं 5 लाख रुपए थे, क्योंकि उनके नाम में शाहूराज है और मेरे लिए उस समय वो शाहू राजे जैसे थे। इसलिए मुझे इतनी खुशी हुई कि आज भी ऐसे शाहू राजे समाज में है, लेकिन आज जरूरत है तो महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की और उनके विचारों को लेकर जाने वाले की तो जीत हमारी निश्चित है। पैगाम सच्चाई और अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण, बेहतर समाज और पाखंड मुक्त भारत मिल सके।